ये देखिए वीडियो का थर्ड पार्ट। मैंने यहाँ कलर चेंज करना है, इसलिए मैंने यहाँ स्लिप नॉट बनाकर और इसको बाकी जो है कलर चेंज करना है मुझे, तो मैंने इसको ख़त्म कर दिया और ये दूसरा कलर हमने यूज़ करना है। अगर आप सेम कलर बना रही हैं तो आप यहीं से स्टिचेस शुरू करेंगी। मैंने स्लिप स्टिच बनाने के बाद ये ख़त्म कर लिया। अब हमें इसी चेन में, इसी जो चेन 3 बनाया है इसमें जाएंगे और यहीं से हम नेक्स्ट पैटर्न शुरू करेंगे। चेन 3 बनाएंगे, 1 2 3। उसके बाद इसी ब्लॉक के अंदर डबल क्रोशिया 2 और ये इस डबल क्रोशिया के बिल्कुल ऊपर एक डबल क्रोशिया। हमें यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं। जो चेन 3 है हम उसे काउंट करेंगे डबल क्रोशिया के लिए। उसके बाद हमने नेक्स्ट बनाया और उससे फिर हमने नेक्स्ट बनाया। अब हमें चेन 2 बनाना है, चेन 1 2 और ये जो हमारे सामने ब्लॉक हैं 1 2 3 4 5 6 7 ब्लॉक हैं। सबसे पहले जो हमारे सामने ये ब्लॉक है इसमें जाएंगे। हमें 2 टाइम डबल क्रोशिया बनाना है, लेकिन इसे कंप्लीट नहीं करना। देखें 1 2 हम इसे कंप्लीट नहीं करेंगे। उसके बाद इसी ब्लॉक के जो बिल्कुल नीचे ब्लॉक है 1 2, उसके बाद ये जो 3 ब्लॉक्स हैं देखें 1 2 3 ब्लॉक्स जो हैं थर्ड वाले ब्लॉक में जाएंगे और डबल क्रोशिया बनाएंगे, लेकिन इसे कंप्लीट नहीं करेंगे। 1 2 टाइम 2। उसके बाद ये जो हमारे ये 2 रह गए थे, देखें ये 2 जो थे इस अब सेकंड वाले में जाएंगे 1 2 और उसके बाद जो हमारा सबसे पहला ऊपर वाला ब्लॉक था उसमें 2 टाइम 1 2। इन तमाम को बनाने के बाद अब इसमें से इन तमाम में से क्रोशिया निकाल लेंगे। इस तरीके से और एक चेन बनाएंगे। चेन बनाने के बाद ये इस तरीके से हमारा मुकम्मल होगा। 1 2 3 4 5 हमारी लूप्स, ये 5 पेटल्स बनेंगी और हमें चेन 2 बनानी है 1 2 और इसी में ये देखें जो ये वाला ब्लॉक है जो हमारा चेन 1 थी, हमने वहाँ पे एक स्टिच बनाया। स्टिच बनाने के बाद जो ये डबल क्रोशिया है इसके ऊपर हम डबल क्रोशिया ही बनाएंगे। 1 1 चेन स्पेस में चेन 1 जो हमारी थी 2 और उसके बाद फिर जो डबल क्रोशिया है इसमें इस तरीके से। अब फिर ये देखें 7 का हमारा 1 2 3 4 5 6 7 का ये एक हमारे सामने एक पैटर्न है जहाँ पे हमने अपनी पेटल्स बनानी है। तो सबसे पहले ये फर्स्ट वाला जो ब्लॉक है इसमें डबल क्रोशिया ही बनाना है, लेकिन उसे कंप्लीट नहीं करना। 1 2 उसके बाद सेम उसके नीचे जो है ये देखें बिल्कुल सेम नीचे 1 2। अब ये जो 1 2 3 जो थे थर्ड वाले में जाएंगे। ये देखिए ये मैंने बल लेकर ही हम जा रहे हैं थर्ड वाले में। वापस इसी तरीके से वापस आए 1 और 2। उसके बाद जो ये 2 रह गए हैं सेकंड वाले में जाएंगे 1
2 और उसके बाद सबसे जो ये लास्ट हमारा रह गया 1 और ये 2। इस तरीके से अब फिर इसी तरीके से तमाम लूप्स को इसमें से निकाल लेंगे। ये देखिए, दोबारा से बनाती हूँ, थोड़ा सा ये प्रॉब्लम करता है। वन 2 उसके बाद नेक्स्ट 1 2 इससे नेक्स्ट 1 2 उसके बाद फिर 1 2 और उसके बाद ये फर्स्ट वाला 1 2 और फिर तमाम लूप में से निकाल लेंगे। इस तरीके से एक चेन बनाएंगे इसको सिक्योर करने के लिए। तो हमारी इस तरह का ये एक पैटर्न बनेगा 1 2 3 4 5 पेटल्स का। और फिर चेन 2 बनाएंगे 1 2 और बिल्कुल जो हमारे सामने डबल क्रोशिया है इसके ऊपर हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है। उसके बाद चेन 1 स्पेस के अंदर डबल क्रोशिया, उसके बाद डबल क्रोशिया के बिल्कुल सेम ऊपर एक डबल क्रोशिया, चेन 2 बनाने के बाद इसी तरह ये देखें 7 का ब्लॉक फिर हमारे सामने है 1 2 3 4 5 6 7। अब हमें इसी तरीके से डबल क्रोशिया, लेकिन उसे मुकम्मल नहीं करेंगे 1 2 और उसके बाद नेक्स्ट 1 2 और ये जो 3 है एक रॉ में जो 3 है थर्ड वाले में जाएंगे 1 इसको यहाँ तक हमें बराबर यहाँ तक लेवल करना है इसको 1 2 इस तरीके से। उसके बाद ये 2 ब्लॉक्स रह गए 1 2 और ये लास्ट ब्लॉक 1 2। ये देखें अब तमाम लूप में से निकाल लेंगे। स्लिप स्टिच, चेन 2, उसके बाद डबल क्रोशिया, डबल क्रोशिया के बिल्कुल ऊपर 1 चेन स्पेस जो है 2 फिर डबल क्रोशिया के सेम ऊपर डबल क्रोशिया फिर चेन 2 और इसी तरीके से हमें ये पैटर्न मुकम्मल करना है। लेकिन हम जब यहाँ पहुँचेंगे जहाँ पे हमारे 2 डबल क्रोशिया हमारे हैं, यहाँ पे मैं आपको बताऊँगी कि हमें क्या करना है। ये थोड़ा सा मुकम्मल करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इसी तरीके से आपने बैक, ये देखें इसकी बैक इस तरह और ये फ्रंट हमारा इस तरीके से। ये देखें ये साइड और ये साइड में मुकम्मल कर चुकी हूँ। अब हमें ये मैं आपको ये बताती हूँ कि ये वाला जो कर्व वाला हमारा पार्ट है उसे हमने किस तरह बनाना है। इसी तरीके से ये पैटर्न हमने मुकम्मल करना है। उसके बाद जैसे हम यहाँ पे चेन 2 ले रहे थे, अब हमें जब हमारा कर्व ये ओवल शेप हमें बनानी है जहाँ पे, जब वहाँ पे हमें 3 चेन्स बनानी है। जहाँ पे ये हमारा ये वाला पार्ट होगा इधर हमें 3 चेन्स बनाने के बाद बाकी पैटर्न उसी तरीके से डबल क्रोशिया 1 2 3 इसी तरीके से जैसे हम बना रहे थे। उसके बाद अब हमें जब हम चेन 2 लेते हैं, अब हमें यहाँ पे हमें चेन 3 1 2
चेन 3 हमें यहाँ पे लेनी है, और बाकी पैटर्न हमें उसी तरीके से जो फर्स्ट ब्लॉक है उसमें जाएंगे, डबल क्रोशिया बनाएंगे, लेकिन उसे मुकम्मल नहीं करेंगे। 1 1 2, इसके बाद इसके नेक्स्ट जो ब्लॉक है 1 2, उसके बाद ये जो 1 2 3 है, जो ये थर्ड वाला है इसमें जाएंगे 1 2, उसके बाद ये 1 2 जो है 1 2, फर्स्ट वाला 1 और ये 2, और फिर इन तमाम लूप में से हमें इकट्ठा निकाल लेना है। निकालने के बाद चेन 1 बना के इसे सिक्योर करना है, ये देखें इस तरीके से। और फिर यहाँ पे हमें चेन 1 2 3 बनानी है। जहाँ तक ये पैटर्न है, जहाँ तक ये कर्व है, ये देखिए ये वाला जो हिस्सा है हमें यहाँ हमें चेन 3 ही बनानी है, बाकी पैटर्न यही तरीका ही फॉलो करना है। ये मुकम्मल करके नेक्स्ट मैं दिखाती हूँ कि हमें क्या करना है। बस आपने, बहुत सिंपल है, बस आपने यहाँ पे चेन 3 का इजाफा, जहाँ पे हम चेन 2 बना रहे थे वहाँ पे आपने चेन 3 बनानी है। ये देखिए हमने ये राउंड मुकम्मल कर लिया। लास्ट में हमने यहाँ पर चेन 3 ही बनाई है। चेन 3 बनाने के बाद जो ये हमारे थे 1 2 3 जो फर्स्ट स्टिचेस थे, थर्ड चेन पर जाएंगे और एक स्लिप स्टिच बनाएंगे। स्लिप स्टिच इस तरीके से मुकम्मल करेंगे, और स्लिप स्टिच बनाने के बाद फिर चेन 3 1 2 3 नेक्स्ट राउंड है हमारा। देखिए हम बना चुके। बाकी ये जो 3 स्टिचेस हैं, डबल क्रोशिया है, इस पे हमें सेम डबल क्रोशिया 3 टाइम बनाना है। 1 हम बना चुके। चेन 3 हमारा काउंट होगा डबल क्रोशिया के तौर पे ही। नेक्स्ट डबल क्रोशिया और उससे नेक्स्ट डबल क्रोशिया, इस तरीके से। अब ये हमारी 2 चेन हमने बनाई थी, यहाँ पे हमें 2 टाइम डबल क्रोशिया बनाना है। 1 2, और ये जो हमारा सिक्योर करने के लिए हमने चेन बनाई थी, इसमें 1 डबल क्रोशिया। नेक्स्ट जो 2 चेन्स थी, इसमें 2 टाइम डबल क्रोशिया। 1 2, और उसके बाद ये जो 3 डबल क्रोशिया हैं, इनके ऊपर सेम 3 डबल क्रोशिया। 1 2 3, इस तरीके से। ये देखें 3 डबल क्रोशिया के ऊपर सेम 3 डबल क्रोशिया। अब ये जो चेन 2 हमारी स्टार्टिंग में थी, जो उस पर हमने 2 टाइम डबल क्रोशिया बनाया। इस जो ये हमारा पेटल है, ये जो हमारा पैटर्न है, इस पे हमने 1 टाइम डबल क्रोशिया बनाया। फिर चेन 2 थी, उस पर हमने 2 टाइम डबल क्रोशिया बनाया, और ये 3 डबल क्रोशिया था, इसके ऊपर सेम 3 डबल क्रोशिया बनाया। एक दफ़ा मैं फिर बना रही हूँ। ये देखें ये 2 चेन स्पेस जो थी, इसमें 2 टाइम डबल क्रोशिया। 1 2, और ये जो इसको पूरे पैटर्न को सिक्योर करने के लिए हमने चेन बनाई थी, इसमें 1 टाइम सेंटर में ही हम गए हैं और 1 टाइम डबल क्रोशिया। और उसके बाद ये जो फिर ये 2 चेन स्पेस थी, इसमें हमें 2 टाइम 1 2, और ये 3 डबल क्रोशिया एज इट इज़, इसके ऊपर सेम हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3, इस तरीके से। ये देखें इस तरीके से हम ये पैटर्न
मुकम्मल करेंगे, लेकिन जब हम यहाँ पे पहुँचेंगे तो फिर मैं बताऊँगी आपने नेक्स्ट क्या करना है। ये देखें, इसी तरह हम ये पैटर्न मुकम्मल करते हुए यहाँ पर पहुँचे हैं जहाँ पे हमने स्टार्ट लिया था चेन 3 से। चेन 3 जहाँ पर है, अब हमें यहाँ पर 4 टाइम डबल क्रोशिया बनाना है। 1 2 3 4। देखें, ये चेन 3 थी, वहाँ पे हमने 4 टाइम डबल क्रोशिया बनाया है। इसी तरीके से इसके सेंटर में 1 डबल क्रोशिया। नेक्स्ट जो चेन 3 थी, इसमें 4 टाइम डबल क्रोशिया। 1 2 3 4। जहाँ हमारी चेन 3 स्टार्ट होगी वहाँ हमें 4 टाइम डबल क्रोशिया बनाना है। बाकी सेम इसी तरह इसमें 1 डबल क्रोशे, और यहाँ चेन 3 थी तो यहाँ 4 डबल क्रोशे, और फिर इसी तरीके से सेम इसके ऊपर 1 2 और यहाँ पर 3। फिर चेन 3 स्पेस है हमारे पास 3 चेन्स, तो यहाँ पे हमें 4 टाइम बनाना है। 1 2 3 4, और इसके बिल्कुल सेंटर में 1 डबल क्रोशे। फिर हमारे सामने चेन 3 स्पेस है, उस पर हमें 4 टाइम डबल क्रोशिया बनाना है। 1 2 3 4। ये देखें, 4 टाइम हमने डबल क्रोशिया बनाया। अब ये जो 3 डबल क्रोशिया हैं, इसके ऊपर हमें सेम इसी तरीके से डबल क्रोशिया बनाना है। ये मुकम्मल करके पैटर्न फिर मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट हमें क्या करना है। ये देखिए, हमारा ये राउंड भी कंप्लीट हो गया। सिर्फ आपने यहाँ ख्याल रखना है कि जो ओवल हमारी शेप आ रही है, यहाँ पे हमें 3 चेन स्पेस में हमें 4 टाइम डबल क्रोशिया बनाना है। बाकी वही पैटर्न उसी तरीके से मुकम्मल करना है। यहाँ पे आके मैंने स्लिप स्टिच बनाया है, और इसके साथ चेन 3 जो हमारी थी, इसमें जाके एक स्लिप स्टिच बनाया और इसको मुकम्मल कर दिया। नेक्स्ट रो शुरू करेंगे, 3 चेन्स बनाएंगे, 1 2 3। अब हमारा ये देखिए, ये कर्व पैटर्न है, तो यहीं पे हम एक डबल क्रोशिया बना लेंगे यहाँ पर सेम, और बाकी जो है इसी तरीके से हमें इन तमाम स्टिचेस पर ये जो डबल क्रोशिया हमने बनाया है, इस पे हमें डबल क्रोशिया बनाना है। और जहाँ से हमारी ओवल शेप स्टार्ट हो रही है, वहाँ मैं आपको बताऊंगी कि हमें क्या करना है। पहले हमें यहाँ तक सीधा इसी तरीके से डबल क्रोशिया इन तमाम स्टिचेस पर बनाना है। अगर आपको याद रखने में प्रॉब्लम हो रही हो कि हमने कहाँ से चेन 3 हमारी स्टार्ट थी, तो वहाँ पे आप एक स्टिच मार्कर लगा लें, ताकि जब भी आप वहाँ पर पहुँचें, उस रो पे पहुँचें, उस स्टिच पर पहुँचें, तो आप वहाँ हमने इंक्रीज़ राउंड है, यानी कि हमने बढ़ाना है, तो वहाँ में हमें 2 डबल क्रोशिया उसमें बनाना है। तो आप अगर स्टिच मार्कर लगा लेंगे तो आपको याद रखने में आसानी रहेगी। ये देखें, इसी तरीके से हमें डबल क्रोशिया बिल्कुल बनाते हुए, जो हमारा ये स्टार्टिंग पॉइंट है जहाँ पे हमने ये 4 टाइम डबल क्रोशिया बनाया था, ये भी निशानी है कि जहाँ पे हमने 4 टाइम डबल क्रोशिया बनाया है, यहाँ पे हमें क्या करना है। ये मुकम्मल करके फिर मैं यहाँ पहुँच के आपको दिखाती हूँ कि हमें क्या करना है।
ये देखें अब हम वहाँ पर पहुँच चुके हैं जहाँ पे हमने 1 2 3 4 हमारे डबल क्रोशिया थे। अब हमें फर्स्ट जो हमारा ये स्टिच है, फोर्थ का जो फर्स्ट डबल क्रोशिया है, उस पर हमें 2 टाइम डबल क्रोशिया बनाना है 1, और इसी चेन स्पेस में एक और दफ़ा बनाना है। और उसके बाद हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए हमने 9 बनाए 2 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डबल क्रोशिया के बनाने के बाद जो 10th हम बनाएंगे वहाँ पे हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे 2 टाइम 1, और इसी चेन स्पेस में एक और, इस तरीके से 2 डबल क्रोशिया बनाएं। उससे नेक्स्ट में 9 फिर बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डबल क्रोशिया हमने बना लिए। जो हम 10th डबल क्रोशिया बनाएंगे उस पे हम 2 टाइम, ये देखिए 1, और एक और हम इसी स्टिच पर यहीं पर इसी चेन स्पेस में हमें 2 टाइम डबल क्रोशिया बनाना है, इस तरीके से 9। इसी तरीके से दोबारा से हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस तरीके से हमने बना लिए, और फिर 10। जहाँ पे हम 10 बनाएंगे उसी में हम एक और बना लेंगे, यानी कि 2 टाइम हमें डबल क्रोशिया 10th स्टिच में हमें 2 टाइम डबल क्रोशिया बनाना है। और बाकी इसी तरीके से पैटर्न जहाँ तक हमारे फोल्ड, ये देखें हमारे स्टिचेस हैं जहाँ पे हमने 4 डबल क्रोशिया बनाया है, वहाँ तक इस पैटर्न को हम मुकम्मल करेंगे। ये मुकम्मल करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये भी राउंड हमारा मुकम्मल हो गया। यहाँ पे हम मुकम्मल करने के बाद ये जो चेन 3 है 1 2 3 1 2 3 इस चेन में जाएंगे और एक स्लिप स्टिच बनाएंगे। ये राउंड हमारा मुकम्मल हो गया। अब फिर चेन 3 बनाएंगे 1 2 3, और इसी तरीके ये हमें 2 टाइम और इसी तरह की ये रॉ बनानी है। इसी तरीके से आपने ये बाकी रॉ बनानी है जहाँ पे हमने ये देखें डबल क्रोशिया बनाया है। जहाँ पे हमने ये डबल क्रोशिया बनाया है इसके ये इस वाले स्टिच को छोड़ के जो ये स्टिच है हमें यहाँ पे फर्स्ट वाले को छोड़ के जो सेकंड वाला है इस पे हमें 2 टाइम डबल क्रोशिया बनाना है। इसी तरीके से हम अपनी 2 रो जो है वो मुकम्मल करेंगे और यही पैटर्न सेम यही रहेगा। इसी तरह स्टिचेस बनेंगे, सिर्फ यहाँ पे ये 2 डबल क्रोशिया हैं फर्स्ट वाले को छोड़ के। जो सेकंड वाला है इस पे हम 2 टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे और ये हम 4 अपनी रो में मुकम्मल करती हूँ। 2 मैं मुकम्मल कर चुकी हूँ। 2 में और बना के ये वाला राउंड मुकम्मल करके फिर मैं आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। ये देखें ये भी हमारे 1 2 3 4
राउंड मुकम्मल हो गए। स्लिप स्टिच बनाने के बाद चेन 3 बनाएंगे, 1 2 3, और यहीं पे एक स्टिच और बना लेंगे। वन टू थ्री 4 5 6 7, चेन 1 बनाएंगे, एक स्टिच को स्किप करेंगे, नेक्स्ट में जाएंगे और डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरीके से। इसी तरीके से 1 2 3 4 5 6 7। आपने इसको चेक ज़रूर करना है कि आपके स्टिचेस 7 हैं। 1 2 3 4 5 6 7, चेन 1 बनाएंगे और नेक्स्ट स्टिच जो है स्किप करेंगे, उससे नेक्स्ट में जाएंगे और डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7, चेन 1, एक स्टिच स्किप करेंगे, नेक्स्ट में जाएंगे और डबल क्रोशिया। इसी तरीके से ये वाली रॉ जो है यहाँ तक मुकम्मल करेंगे। जहाँ पे 2 डबल क्रोशे हैं मैं आपको बताऊंगी कि वहाँ जाके हमने क्या करना है। ये देखें, जहाँ पे हमारे डबल क्रोशे थे सेम उसी पे मैंने आके डबल क्रोशिया बना लिया है और 7 स्टिचेस कंप्लीट करने हैं। 1 2 3 4 5 6 7। अगर आपके एक्स्ट्रा स्टिचेस हों यहाँ पे तो जैसे मैंने तरीका बताया था कि हम 2 स्टिचेस को एक साथ स्किप करना हो तो हम कैसे करते हैं, मैंने सेम यही पैटर्न अपनाया है और 2 स्टिचेस यहाँ स्किप किए हैं और 7 बनाने के बाद फिर चेन 1 बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें 2 डबल क्रोशे के ऊपर सेम 2 डबल क्रोशे ही बनाने हैं, इसीलिए मैंने ये स्किप किए हैं। तो एक स्टिच को स्किप करेंगे, नेक्स्ट में जाएंगे और डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे हमारे 1 2 3 4 5 6 7, चेन 1 और एक स्टिच को स्किप करके नेक्स्ट में जाएंगे। 1 2 3, अब ये देखें 2 डबल क्रोशे हैं हमारे, 20 स्टिच की तरह हैं। 3 हम बना चुके, 4 और एक इसी स्टिच में हमें एक और बनाना है 5 6 7, चेन 1। इन्हें काउंट ज़रूर करना है, 1 2 3 4 5 6 7। उसके बाद फिर इस वाले स्टिच को स्किप करेंगे, नेक्स्ट में जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7, चेन 1, एक स्टिच स्किप करेंगे, नेक्स्ट में जाएंगे। 1 2, ये देखें डबल क्रोशिया हमारा आ गया, इस पे 2 बनाएंगे। 1 2,
तो हमारे 1 2 3 4 5 6 7 चेन 1 1 2 3 4 5 6 7। इसी तरह ये मुकम्मल पैटर्न करेंगे, यही 7 स्टिचेस, चेन 1 और एक स्टिच स्किप करेंगे और उसके बाद इसी तरीके से ये पैटर्न भी मुकम्मल करेंगे। ये राउंड मुकम्मल करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, यहाँ पे हमारे 1 2 3 4 5 6 7, लास्ट में हमारे पास एक स्टिच बचा है और 1 2 3 चेन 3 में जाएंगे और एक स्लिप स्टिच बना लेंगे और ये राउंड भी मुकम्मल कर लेंगे। आपकी काउंटिंग आपकी सही होनी चाहिए, 7 स्टिचेस होने चाहिए। यहाँ पे भी इसी, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, इनको 7 लाने के लिए यहाँ पे भी मैंने 2 स्टिचेस जो हैं उनको स्किप किया है ताकि हमारा ये राउंड भी यहाँ तक कंप्लीट सही तरीके से आ जाए। इस तरीके से चेन 1 नहीं बनाई, ये देखें, डबल क्रोशिया, चेन 1 बनाने के बाद हम ये राउंड मुकम्मल कर लेंगे, स्लिप स्टिच, उसके बाद 1 2 3 चेन 3, 1 2 डबल क्रोशे, 3 4 5 ये देखें, स्लिप स्टिच बनाने के बाद एक यहाँ पे एक और स्लिप स्टिच बनाएंगे और इस स्टिच पर आ जाएंगे और यहाँ पर 1 2 3, नेक्स्ट 1 डबल क्रोशे, 2 ये काउंट होगा डबल क्रोशे के तौर पे 1 2 3 4 5। हमने यहाँ पे एक स्लिप स्टिच लिया था और एक चेन 3 में जाके स्लिप स्टिच बनाया और फिर एक और स्लिप स्टिच बना के नेक्स्ट स्टिच पर गए, वहाँ फिर हमने चेन 3 बनाए और हमें 5 डबल क्रोशिया बनाए। 5 डबल क्रोशिया बनाने के बाद चेन 1 बनाएंगे, इस स्टिच को स्किप करेंगे और इसके अंदर जाएंगे और एक सेंटर में जाके डबल क्रोशिया बना लेंगे। इस तरीके से ये हमने स्किप किया, एक स्टिच को हमने स्किप किया और सेंटर में आके डबल क्रोशिया बनाया, फिर चेन 1 बनाई। अब इस वाले स्टिच को स्किप करेंगे, नेक्स्ट में जाएंगे इस तरीके से। 1 और 2 हमें यहाँ पे 5 डबल क्रोशे, चेन 1 डबल क्रोशे, चेन 1, एक स्टिच को स्किप किया, नेक्स्ट में गए और फिर हमें 5 बनाने हैं। 1 2 3 4 5 स्टिचेस बनाने के बाद चेन 1 बनाएंगे। अब ये वाला जो स्टिच है इसको स्किप करेंगे। ये जो 2 डबल क्रोशिया हैं सेंटर में, जो ये चेन 1 है, इसमें जाएंगे और एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर चेन 1 बनाएंगे, इस वाले स्टिच को स्किप करेंगे, नेक्स्ट में जाएंगे इस तरीके से। फिर 5 डबल क्रोशे, 1 2 3 4 5 डबल क्रोशिया, चेन 1, एक स्टिच, नेक्स्ट इसको स्किप करेंगे, सेंटर में आएंगे, डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर चेन 1 बनाएंगे,
इस स्टिच को स्किप करेंगे, नेक्स्ट में जाएंगे और फिर 5 टाइम बना लेंगे। 1 2 3 3 4 5 चेन 1, एक स्टिच स्किप करेंगे, सेंटर में आ जाएंगे, डबल क्रोशिया, फिर चेन 1, एक स्टिच स्किप करेंगे, नेक्स्ट में आ जाएंगे। इसी तरीके से ये हम ये वाला राउंड मुकम्मल करेंगे। और जो यहाँ पर हम जहाँ पे हमारे 2 डबल क्रोशे हैं उस पे हमें सेम इसी तरीके पे इस वाले को छोड़कर जो नेक्स्ट है यहाँ पे 2 डबल क्रोशे बनाने होंगे और बाकी यही पैटर्न इसी तरीके से हमें ये मुकम्मल करना होगा। ये राउंड मुकम्मल करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये हमारा ये राउंड भी मुकम्मल हो गया। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि जहाँ 2 डबल क्रोशे हैं वहाँ पे हमें 2 डबल क्रोशे बनाने हैं। इस तरह नहीं करना, हमें यहाँ पे सिर्फ 2 चेन का इजाफा करना है। जैसे हम यहाँ पे 1 चेन बना रहे थे, जब हम ये कर्व वाली साइड पे आएंगे या ओवल वाली शेप बनानी होगी हमें, तो हमें यहाँ पे सिर्फ जो है 2 चेन्स बनानी होंगी। बाकी पैटर्न उसी तरह रखना होगा। स्टिचेस जो है वो हमने नहीं बढ़ाने। हमारा जो नेक्स्ट पैटर्न होगा 5 डबल क्रोशे, चेन 2, सेंटर में 1 डबल क्रोशे, फिर चेन 2, उसके बाद फिर 5 डबल क्रोशे। ये हमारा पैटर्न है। हमें जहाँ पर ये कर्व है, ये ओवल शेप हमें लानी है, वहाँ पे हमें 2 चेन्स का इजाफा करना है। जैसे हमने यहाँ पे चेन 1 का बनाया था, यहाँ पे हमें चेन 2 बनानी है। अब हमें स्किप करने के बाद ये मैंने मुकम्मल यहाँ पे कर लिया ये वाला राउंड। ये वाला स्टिच जो है स्किप करेंगे, स्लिप स्टिच बना के इस नेक्स्ट पर आएंगे इस तरीके से। चेन 3 1 2 3, चेन 3 हमारी काउंट होगी डबल क्रोशे के तौर पे ही। 1 2 3, इसके बाद चेन 1 बनाएंगे, स्टिच को स्किप करेंगे, सेंटर वाले में आएंगे और एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। उसके बाद चेन 2 बनाएंगे और इसी में एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। फिर चेन 1 बनाएंगे, ये वाला स्टिच जो है स्किप करेंगे, नेक्स्ट में जाएंगे, डबल क्रोशिया। 3 बनाने हैं हमें। यहाँ पे 1 हम बना चुके, 1 2 3, चेन 1, ये वाला स्टिच स्किप करेंगे, जो ये वाला स्टिच है उस पे आएंगे, डबल क्रोशिया, चेन 2 और इसी में एक और डबल क्रोशिया। फिर चेन 1, ये वाला स्टिच स्किप करेंगे, नेक्स्ट में आएंगे, डबल क्रोशिया, 1 2 2 और 3, चेन 1, ये वाला स्टिच स्किप करेंगे, सेंटर वाले को पर आएंगे, डबल क्रोशिया बनाएंगे, चेन 2 और फिर इसी में एक और स्टिच बनाएंगे, चेन 1, ये वाला स्टिच स्किप करेंगे, नेक्स्ट में जाएंगे, डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरीके से ये देखें, इस तरीके से हमें बनाना है। और ये यहाँ इसी तरीके से बनाते हुए जब यहाँ पे हम ओवल वाली शेप पर आएंगे तो हमें, जैसे यहाँ पे हमें 2 डबल क्रोशे 2 चेन 2 ही बनानी होगी और यहाँ बाकी पैटर्न उसे इसी तरह के हम बनाएंगे। यहाँ पहुँच के फिर मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। ये देखें, ये हम सेंटर में पहुँच गए जहाँ पे हमारे 2 चेन्स थी। 2 चेन स्पेस मैं आपके सामने एक दफ़ा फिर बनाती हूँ। ये देखें, ये हमने बनाने के बाद 3 डबल क्रोशे बनाने के बाद ये देखिए लास्ट में बना रही हूँ 3 डबल क्रोशे। अब हमारी यहाँ चेन 2 है, यहाँ पे भी हम चेन 2 बनाएंगे और सेंटर में जाएंगे, चेन 2
V स्टिच, फिर चेन 2 बनाएंगे, नेक्स्ट स्किप करेंगे और ये नेक्स्ट वाले स्टिच में आ जाएंगे। उसके बाद 3 डबल क्रोशे, 1 2 3। पहले हम चेन 1 बना रहे थे, अब हम कर्व वाली साइड पे हैं, यानी कि ओवल वाली शेप हम बना रहे हैं। तो हमें यहाँ पे 2 चेन्स बनाने के बाद मैंने डबल क्रोशिया सेंटर में, फिर चेन 2 और दोबारा से एक और डबल क्रोशिया इसी सेंटर में, फिर चेन 2, एक इसको स्किप करेंगे, नेक्स्ट में जाएंगे और डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरीके से चेन 2, 1 डबल क्रोशिया, चेन 2, 1 डबल क्रोशिया, चेन 2। उसके बाद इस स्टिच को हमने ये वाला स्किप किया और 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3। और इसी तरीके से ये सारा पैटर्न यहाँ पे हमारा जो ये देखें, ये जो ये है ओवल शेप जो हमारी है, हमने यहाँ पे स्टिचेस को चेंज किया है। चेन 2, 3 डबल क्रोशे, चेन 2, 1 डबल क्रोशे, सेम उसी स्टिच में जैसे V स्टिच हम बनाते हैं, इसी तरीके से 1 डबल क्रोशे, चेन 2, 1 डबल क्रोशे, फिर चेन 2। सिर्फ ये वाली जो कर्व वाली साइड है हमें उस पे बनाना है। इसी तरह ये राउंड मुकम्मल होगा। मैं ये मुकम्मल करके फिर हम दिखाती हूँ नेक्स्ट क्या करना है। देखिए ये राउंड भी हमारा मुकम्मल हो गया। स्लिप स्टिच बनाने के बाद स्टिच पे आने के लिए एक और स्लिप स्टिच बनाएंगे। अब चेन 3 बनाएंगे, 1 2 3 और एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे। 3 डबल क्रोशिया थे, अब ये 2 डबल क्रोशिया रह गए। उसके बाद चेन 1 बनाएंगे और ये इसमें V स्टिच जो है इसके सेंटर में आ जाएंगे और 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7। चेन 1, ये वाला स्टिच स्किप करके 1 2। ये देखें इस तरीके से 2 डबल क्रोशे बनाए, चेन 1, 7 डबल क्रोशे, फिर चेन 1, उसके बाद फिर 2 डबल क्रोशे और बाकी पैटर्न इसी तरीके से हम बनाएंगे। और यहाँ पे मैं जाके फिर मैं आपको बताऊंगी कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। जब हम ओवल वाली शेप बनानी है तब हम क्या करेंगे, ये बना के मैं आपको यहाँ पहुँच के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए अब हम चेन 2 वाली स्पेस पे हम पहुँच गए हैं। अब यहाँ पर हम जब 1 डबल क्रोशे 1 चेन बना रहे थे, अब यहाँ पे हम 2 चेन्स बनाएंगे और 7 डबल क्रोशे, 1 2 3 4 5 6 7। चेन 2, पहले हमने चेन 1 बनाई, अब हम चेन 2 बना रहे हैं और 2 डबल क्रोशे, 1 2, फिर चेन 2 और 7 डबल क्रोशे, 1। इस चेन स्पेस में सिर्फ यहाँ पे हमने चेन 2 का इजाफा करना है। जो ये यहाँ पर हमने 1 चेन बनाई थी और यहाँ पे हमें जहाँ पे हमारा ये हमने शेप देनी है वहाँ पे हमने 2 चेन्स बनानी है। 2 चेन 7 डबल क्रोशे, 2 चेन 1 डबल क्रोशे, फिर 1 डबल क्रोशे। इसी तरीके से ये सारा पैटर्न मुकम्मल करना है। 7 डबल क्रोशे एक दफ़ा मैं बना रही हूँ आपके सामने, 2 3 4 5 6 7। ये देखें 7 हमने बना लिए। उसके बाद 7, उसके बाद
चेन 1 2 और फिर इधर 2 डबल क्रोशे बनाएंगे 1, जहाँ पे हमारा ओवल शेप बननी है वहाँ पे हमें चेन 2 का इजाफा करना है इस राउंड में। और ये इस तरीके से ये राउंड भी हम मुकम्मल कर लेंगे। मुकम्मल करके नेक्स्ट बताती हूँ क्या करना है। ये देखें ये राउंड भी हमारा कंप्लीट हो गया। स्लिप स्टिच लेकर बिल्कुल दोनों स्टिचेस के सेंटर में आए और यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया बनाया। सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद ये स्टिच छोड़कर जो नेक्स्ट है डबल क्रोशिया जो नेक्स्ट है इसमें जाएंगे, डबल क्रोशिया बनाएंगे। उसके बाद चेन 3 बनाने के बाद जो पीकॉट स्टिच बनाते हैं इस ये चेन और ये चेन इनमें से निकालेंगे और एक स्लिप स्टिच बना लेंगे इस तरीके से 1 2 चेन 3, ये लूप और ये नेक्स्ट, ये दोनों में से गुजारेंगे और एक स्लिप स्टिच बनाएंगे 2 3 1 2 3 डबल क्रोशिया। इसके बाद फिर 1 2 3 स्लिप स्टिच। इसके बाद जो ये स्टिच है इसमें एक डबल क्रोशिया। ये देखिए हमें 1 2 3 4 ये पीकॉट स्टिच बनाने हैं इस तरीके से। और फिर ये जो दो डबल क्रोशिया है इसके सेंटर में जाएंगे और एक सिंगल स्टिच बना लेंगे इस तरीके से। हमारा ये पैटर्न है, लास्ट पैटर्न है। इसी तरीके से इसको स्किप करेंगे और नेक्स्ट वाला जो स्टिच है इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे 1 2 3 चेन और इसमें स्लिप स्टिच दोनों लूप में से निकालेंगे और एक स्लिप स्टिच बनाएंगे इस तरीके से। नेक्स्ट चेन 3, ये लूप और ये वाली, देखें इस तरीके से। फिर डबल क्रोशिया चेन 3 और ये पीकॉट स्टिच। इसके बाद नेक्स्ट डबल क्रोशिया चेन 3 और ये पीकॉट स्टिच। वन 2 3 4 हमें इस तरीके से बनाने हैं। नेक्स्ट जो डबल क्रोशिया है इसमें एक डबल क्रोशिया और उसके बाद ये जो 2 स्टिचेस हैं चेन 1 बनाएंगे और ये जो स्टिचेस हैं 2 इसमें जाकर और एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे इस तरीके से। चेन 1 ज़रूर बनानी है। ये देखें चेन 1 1 2 3 1 2 3 4 टाइम हमें बनाना है ये। और ये 4 1 2 3 स्लिप स्टिच 1 2 3 4 बनाने के बाद
जो ये स्टिच है इसमें हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है, चेन 1 बनाना है और ये 2 डबल क्रोशिया जो है इनके सेंटर में जाके एक सिंगल स्टिच और चेन 1। इस तरीके से हम ये पैटर्न अपना सारा मुकम्मल करेंगे। ये हमारा फाइनल है। और जब हम यहाँ पहुँचेंगे जो हमारा कर्व राउंड है यानी कि ओवल शेप के लिए हैं, वहाँ पे चेन 1 की जगह हम चेन 2 बनाएंगे। इसी तरह ये आपने अपना पैटर्न मुकम्मल करना है। ये पैटर्न मुकम्मल करके फिर मैं इसकी फ़ाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये हमारा पैटर्न जो है यहाँ मुकम्मल हो गया और हमारा टेबल रनर भी रेडी है। नॉट लगाएंगे। ये देखें, अगर आपको आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हर उन लोगों तक पहुँचे। आपके शेयर करने की वजह से हर उन लोगों तक पहुँचेगा जो क्रोशिया सीखना चाहते हैं और कुछ काम करना चाहते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होंगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।